वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 साइंस। इसका पार्ट 4 था ये। पिछली वीडियोस देख लीजिए आप, फर्स्ट से लेके थर्ड पार्ट तक ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है, सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के 3 नाम हैं, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। दूसरा पॉइंट, इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। यानी ये बाउंड्री की तरह काम करती है। सेल जो मेम्ब्रेन है वो बाउंड्री बनाती है एक सेल के अराउंड, जो कि साइटोप्लाज्म को उसके सराउंडिंग्स, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे सेपरेट करती है, अलग करके रखती है। तीसरा पॉइंट, इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल्स। कहाँ पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन? एनिमल और प्लांट सेल दोनों में। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल्स एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। कहाँ पाई जाती है? एक तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होगी वो सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी किसी भी सेल की, इन केस ऑफ एनिमल्स में। और प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में ये पाई जाती है आपकी बिलो द, इट लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है उसके नीचे पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो आउटर कवरिंग होगी सेल मेम्ब्रेन। पर प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है, तो प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल, उसके नीचे पाई जाएगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये किससे मिलके बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से। क्लियर? प्रोटीन्स और लिपिड से हमारी जो सेल वॉल है वो मिलके बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। एंड सैंडविच्ड बिटवीन द बाय लेयर ऑफ लिपिड्स, यानी एक लिपिड ऊपर की एक नीचे की, बीच में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है वो पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है, बोलते हैं इसे कि इसका नेचर कैसा होता है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। मतलब क्या है इस वर्ड का? इसका मतलब ये है कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही इससे आर पार हो सकती हैं, हर चीज़ नहीं। या तो वो सिर्फ लिक्विड्स हो सकते हैं, गैस नहीं, गैस हो सकती है लिक्विड नहीं, मोस्टली लिक्विड फॉर्म्स की चीज़ें और मटेरियल्स ही इससे आसपास ट्रैवल कर सकते हैं। इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द। वही मैंने बताया, वही बताना कि सम कुछ ही मटेरियल्स हैं जो इससे आर पार जा सकते हैं, सारे मटेरियल। अगला पॉइंट, सिंगर एंड निकोलसन गेव द फ्लूइड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने खोज की है, ये आपके सिलेबस में नहीं आता। आपको अगर कोई पूछे तो आपको बस इतना बताना है दैट इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन लेयर सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? आपकी सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की एक लेयर होगी, उसके ऊपर होगी एक लिपिड की लेयर, उसके नीचे एक लिपिड की लेयर, प्रोटीन वाली लेयर बीच में होगी, तो सैंडविच की तरह बन गया ना, इसलिए। क्वाशी फ्रूट स्टेट में होती है ये, और 75 तक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर इतना ध्यान मत दो। लास्ट, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन, रीयूनाइटेड। यानी इलास्टिसिटी पाई जाती है इसमें, फ्लेक्सिबल होती है नेचर में, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और ये वापस जुड़ भी जाती है। ठीक है, तो ये हील हो जाती है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती क्या है। ऑलराइट, तो इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं सेल के, उनको अंदर जाना और बाहर जाने का जो मूवमेंट है उसको ये रेगुलेट करती है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर बाहर कैसे जाएंगे, यही इसका फंक्शन है। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट of the molecules inside and outside of the cell. It helps in maintaining the distinct composition of the cell. सेल की कंपोजिशन, जिन जिन चीज़ों से मिलकर सेल बना है उनको अलग थलग रखने का काम ये करती है, उनकी डिस्टिंक्ट आपस में मिक्सअप नहीं हो, वो उनकी कंपोजिशन डिस्टिंक्ट रहे। और ये सीधी बात है कि मेन काम तो इसका यही होता है कि चीज़ों को अंदर ले जाना, बाहर ले जाना, बिकॉज इट्स अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन।
अगला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आर पार जाते कैसे हैं ये पढ़ते हैं। ये दो तरीके से होता है, पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में आपने अपनी छोटी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा कि क्या होता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। ये डायग्राम देख रहे हैं आप, पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समरी है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती, सॉल्वेंट और एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो इसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्सेंट्रेशन बराबर रहे, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, सिर्फ इसमें सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो ही मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करते। कि अगर आपसे कोई पूछे कि किस में सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो वो ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन में तो दोनों करते हैं, ऑस्मोसिस में सिर्फ एक करता है। क्लियर, द मूवमेंट इज थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मूवमेंट होता है, आदान प्रदान, पर डिफ्यूजन में नहीं होता। डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, पर दोनों का मेन जो मकसद क्या है, मेन जो काम है वो इक्वलाइज करना होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के आदान प्रदान का। क्लियर, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट का के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, अब इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी जो सॉल्यूट्स हैं या आयंस हैं वो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, उस मूवमेंट को कहते हैं हम डज नॉट रिक्वायर एनर्जी देयरफॉर इट्स अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में भी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है हमें। ऑलराइट, हायर कॉन्सेंट्रेशन में हमारा सॉल्वेंट होगा और लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट होगा। किसके थ्रू होगा, ये सेमी परमेबल के थ्रू होगा। यह हम इसे ये भी बोल सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उल्टी बात भी बोले, लोअर से हायर, हायर से लोअर होगा वो ऑस्मोसिस ही। क्लियर, ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स, इसे डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स भी बोलते हैं, अनदर नेम ऑफ ऑस्मोसिस। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, दो तरीके के ऑस्मोसिस है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस मतलब एक्सटीरियर, बाहर जाता है ना, जब कोई सॉल्वेंट आउटसाइड ऑफ द सेल मूव करता है तो उसे एक्सोस्मोसिस बोलते हैं, क्योंकि एग्जिट करता है, एक्सटीरियर, इसलिए एक्स से बनाए एक्स ऑस्मोसिस, व्हेन द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज आउटसाइड द सेल। एंडोस्मोसिस इसका उल्टा है। ये एंडोस्मोसिस क्या है, जब सॉल्वेंट जो सेल वो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, जब सेल के अंदर सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है तो वो एंडोस्मोसिस कहलाता है। बाहर के लिए एक्स लग जाएगा, अंदर के लिए एंड लग जाएगा, बस इतना सा ही डिफरेंस है। क्लियर, अब इसके अगला जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। जो अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, थैंक यू, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया, या अपना फीडबैक भी आप दे सकते हैं हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स करिए। और अपने डाउट्स पूछे रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो, वी आर देयर फॉर यू।